बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज बीएस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का लेक्चर है। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड्स क्या होते हैं। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में पी टाइप और एन टाइप मटेरियल पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पर हमने पढ़ना है पीएन जंक्शन, यानी दोनों पी और एन को अगर अटैच करें तो क्या होता है। इसके आगे पीएन जंक्शंस के बाद इसके अंदर डिप्लीशन लेयर्स क्या होती हैं, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, टाइप्स इसकी क्या हैं। आगे हम टाइप्स में टाइप्स का ये मतलब है कि क्या इसकी कितनी, यानी हम करेक्टरिस्टिक भी उसको कह सकते हैं। फॉरवर्ड बायस होता है और रिवर्स बायस। ठीक है, तो फर्दर हम देखते हैं पीएन जंक्शन क्या होता है। ये देखें मैंने लिखा हुआ है पी टाइप का मतलब ये है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स हैं। और एन टाइप का क्या मतलब है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी हमें पता है पी और एन। ठीक, पीएन जंक्शन की जब बात करते हैं तो हम इसको क्या मिलाते हैं, पी टाइप और एन टाइप दोनों को एक डिवाइस। देखें, द पीएन जंक्शन इज ए डिवाइस फॉर्म बाय जॉइनिंग पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इन दोनों सेमीकंडक्टर के पीस को मिलाएं तो जब इस टाइम देखें इसमें एक्सटर्नल कोई बैटरी अटैच नहीं है तो ये म्यूचुअल इसमें क्या होती है, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। तो एक जंक्शन बनता है यहाँ पर इस जगह पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन। फर्दर हम इसके आगे डिटेल डिस्कस करते हैं। अब इसमें है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर में मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है, नो एक्सटर्नल कनेक्शन। इसका ये मतलब है, ये देखें जब हम इसको कोई बैटरी एक्सटर्नल ना दें, नो एक्सटर्नल कनेक्शन, तो तब क्या होता है, दिस इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन अक्रॉस द जंक्शन एंड कंबाइन द एक्सेस होल इन द पी रीजन। ठीक, क्या होते हैं, एन रीजन से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके पी रीजन में चले जाते हैं। तो जब एन रीजन को छोड़ के जाते हैं तो पीछे पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर बन जाती है। इसी तरह अगर होल्स जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका ये मतलब है। तो ये एट वन पॉइंट द मेजॉरिटी एक्शन इज स्टॉप। ठीक है, तो इसका यह मतलब है कि कुछ वक्त के लिए ये होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जाते हैं एन से पी में और वहाँ होल को फिल करते हैं। तो यहाँ पर पीछे पॉजिटिव और उधर से नेगेटिव की लेयर आ जाती है। ये देखें, ये हमारे पास देखें नीचे शो हो रहा है डिप्लीशन रीजन। तो इसका ये मतलब है, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एन टाइप है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब मूव करके डिफ्यूज होके पी टाइप में जाएंगे, होल्स को फिल करेंगे, तो यहाँ पीछे वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं या पॉजिटिव चार्ज भी आप कह सकते हैं। तो इधर आप नेगेटिव कह सकते हैं। ये एक लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि फ्री क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इधर क्या है, होल्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक, लेकिन ये जो जगह है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की लेयर है और इधर भी आयन की लेयर है, ये भी आयन्स हैं। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं नहीं होता। देखें, द डिप्लीशन लेयर कंटेन नो फ्री एंड मोबाइल चार्ज कैरियर। कोई भी फ्री या मोबाइल यानी मूविंग जो है चार्ज कैरियर नहीं होते, बट ओनली फिक्स्ड एंड इमूवेबल आयन्स होते हैं। ये आयन्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब हम पढ़ते हैं एडिशनल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप। वही बात दोबारा कि अगर एन से इधर जाती है तो कुछ वक्त के लिए होता है, वरना बाद में ये रिपेल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन के बाद यहाँ पर एक लेयर बन जाती है, इसको डिप्लीशन लेयर कहते हैं। इसकी विड्थ कितनी होती है, इसकी थिकनेस कितनी है, तो थिकनेस कितनी होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर होती है। ये डिप्लीशन रीजन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। तो नेट रिजल्ट भी हम देख सकते हैं सारा। तो हैवी डोप्ड में क्या होता है, अगर हैवी डोपिंग होगी तो थिन इसकी लेयर होगी, डिप्लीशन लेयर। अगर लाइटली डोप्ड होगी तो आप क्या कह सकते हैं कि इसकी डिप्लीशन लेयर थिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है पोटेंशियल बैरियर है। ये देखें, पोटेंशियल बैरियर भी एक होते हैं, पोटेंशियल वेल भी इसको कह सकते हैं। एक्चुअली पोटेंशियल बैरियर वो होता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स मजीद यानी एन से पी की तरफ या पी से एन की तरफ, ये जो एन से पी की तरफ जो जाते हैं तो उनको कितना जो है वो पोटेंशियल चाहिए कि वो क्रॉस करें। अब बैरियर बन जाता है, यहाँ एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब ये वोल्टेज क्या देखें, जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट है। अगर तो सिलिकॉन के दोनों हमने एन और पी यूज़ किया था तो इसका जो पोटेंशियल बैरियर बनेगा वो कितना बनेगा। अगर जब कोई बैटरी एक्सटर्नल हमने नहीं लगाई तो 0.7 जो है हमारा वोल्ट जो पोटेंशियल होगा
तब हम अगर एक्सटर्नल सप्लाई देंगे तो तब अगर उससे ज़्यादा हुई तो करंट पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें यही बात है। द इलेक्ट्रॉन इन द एंड रीजन हैव टू क्लाइंब द पोटेंशियल हिल, मतलब वो जो पहाड़ी है पोटेंशियल हिल हम उसको कह सकते हैं, इन ऑर्डर टू रीच द पी रीजन तक जाने के लिए उन्हें कितना पोटेंशियल चाहिए कि वो जाएं। सपोज अगर सिलिकॉन में मैंने कहा 0.7 है, अगर 0.4 यूज़ कर रहे हैं, कोई बैटरी है हमारे पास, तो ये फॉरवर्ड बाइस या हम कह सकते हैं कंडक्शन या आगे करंट जो है आगे नहीं जाएगा क्योंकि उसका पोटेंशियल कम है। ठीक है, इसके अब रीज़न ये भी ले सकते हैं, इसकी बहुत सी वैसे और भी आम डेली लाइफ में रीजंस हैं कि अगर एक छोटी सी दीवार है, अगर अब एक उससे क्रॉस करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतना पोटेंशियल है। अगर एक बहुत बड़ी दीवार है आगे सामने तो हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसको क्रॉस करने के लिए उतना पोटेंशियल चाहिए। तो ये भी हम एग्जांपल यूज़ कर सकते होते हैं। चलें इसका नेक्स्ट हम देखते हैं, इसकी बाइसिंग कराते हैं। दो टाइप्स की बाइसिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड बाइस मोड, एक है रिवर्स बाइस। ये बात याद रखनी है कि पी रीजन, ये देखें पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस कब होगा? जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से अटैच कर देंगे तो ये फॉरवर्ड बाइस होगा। ये बात आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो हमारी है, ये देखें पहले ये एक्सटर्नल बैटरी हमने नहीं लगाई थी, ऐसे ही हमने लगाया था तो पी एन जंक्शन बन गया था, डिप्लीशन रीजन डिस्कस किया हमने। अब हमने एक्सटर्नल बैटरी लगानी है, इसमें कनेक्शन देखनी है। जब ये एक्सटर्नल बैटरी लगानी है, ये वाली, ये देखें ये पूरी एक्सटर्नल बैटरी है, तो इस बैटरी की कनेक्शन किस तरह करनी है कि डायोड को, यानी पी टाइप को पी से पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से अगर हम मिला दें तो ये हमारा क्या बन जाता है? फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। और रिवर्स बाइस में इसके अपोजिट है, पी टाइप को, ये देखें पी टाइप को हम नेगेटिव बैटरी टर्मिनल से और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से अगर अटैच कर दें तो ये हमारा रिवर्स बाइस हो जाएगा। इसमें भी यही बात लिखी हुई है, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू पी रीजन एंड पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू एन रीजन। ये एन रीजन और पी रीजन की बात कर रहे हैं, टर्मिनल मतलब बैटरी के टर्मिनल की बात कर रहे हैं। अब फॉरवर्ड बाइस जंक्शन की बात है कि इसमें क्या होता है, करंट, ये सारी डिटेल्स देख लें आप। वंस द जंक्शन इज क्रॉस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स विल बी कंबाइंड। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि होल इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी बनता है, और इसमें एन रीजन में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। करंट अगर इसकी वजह से होगा तो, अगर पी रीजन में होगा तो हम क्या कहते हैं? होल्स होते हैं। ठीक है, अब रिवर्स बाइस पी एन जंक्शन, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इफ द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन टाइप एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ पी टाइप। ठीक है, तो ये वही है। तो ये रिवर्स बाइस में एक बात याद रखने की, करंट कंडक्ट नहीं होता, हाँ थोड़ा बहुत होता है। वो क्या? मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। हमें पता है, हमने फिगर में देखा था कि जहाँ पर एन टाइप था उसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर मेजॉरिटी है तो होल्स भी थोड़े से होते हैं। ठीक है, ओनली द मिनॉरिटी चार्ज कैरियर चार्ज ऑफ द जंक्शन, यानी हम ये कह सकते हैं वेरी लो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, तो हम इसको माइक्रो एम्पियर में करंट कह सकते हैं। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस हैं डायोड्स की। डायोड्स एज ए रेक्टिफायर हम यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू इनटू डायरेक्ट करंट, डीसी, एसी को डीसी में चेंज कर सकते हैं। एज एन स्विच इन कंप्यूटर सर्किट, एज ए स्विच भी यूज़ होता है, डिटेक्टर्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और एज ए एलईडी टू इमिट डिफरेंट कलर्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।